दोस्तों 9 प्लैनेट 12 भाव 12 राशियां 27 नक्षत्र, इस पे वीडियो की सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज में इस कड़ी में मून प्लैनेट की बारी है, क्योंकि सर्वप्रथम हमने 9 प्लैनेट को चुना है। 9 प्लैनेट के कारक तत्व चुने हैं और क्या क्या भाव में क्या क्या फल देंगे वो बताएंगे। दोस्तों किसी भी जजमेंट आने से पहले हमें हर भाव में उस राशि को भी देखना पड़ता है। हम तो सिर्फ भाव से आज प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि सिर्फ मून से हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, मून कहाँ प्रेजेंट है उससे क्या हम प्रिडिक्शन देंगे। आज इसी कड़ी में हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों चंद्रमा की बात चल रही है कि चंद्रमा के कारक तत्वों की बात चल रही है। पहले कारक तत्वों को जानते हैं। चंद्रमा है क्या? दोस्तों हमारी जिंदगी में जो हमारे इमोशन है वो हमारे चंद्रमा से देखे जाते हैं। हम कितने इमोशनल हैं। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा हुआ तो पक्की बात है हमें इमोशनल बनाएगा ही बनाएगा। 5th हाउस में हुआ है तो हम लव में इमोशंस में आ जाएंगे। अपने संतान के प्रति बहुत ज्यादा हमारा माइंड एकाग्रित रहेगा। दोस्तों चंद्रमा हमारा माइंड भी है इमोशंस के अलावा। चंद्रमा हमारी मदर को भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस में हुआ तो मदर से बहुत कनेक्टेड रहेंगे हम। लेफ्ट आई को भी हम चंद्रमा से देखेंगे। अगर चंद्रमा इफ्लिक्टेड हुआ और वो घर भी इफ्लिक्टेड हुआ जहां से हम आइस को देखते हैं, तो जरूर जरूर कहीं ना कहीं आपकी आइस की प्रॉब्लम आने वाली है। चंद्रमा हमारी हैप्पीनेस भी है। चंद्रमा हमारी रात की नींद भी है। चंद्रमा ट्रेवल भी है। चंद्रमा एक रॉयल प्लैनेट है। राजा का स्थान सूर्य को दिया गया है, तो रानी हमारी चंद्रमा है। मिल्क के प्रोडक्ट भी हमारे चंद्रमा के अधीन आते हैं। पर्ल भी, जो पर्ल हैं जितने भी, वो उसको भी हम चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट हाउस में चंद्रमा की बात करते हैं। दोस्तों फर्स्ट हाउस का चंद्रमा हमें कहीं ना कहीं इमोशनल जरूर बनाएगा। कहीं ना कहीं हमारा माइंड है ना, थोड़ा सा हैप्पीनेस या इजी माइंड रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा हैप्पीनेस का गवर्नर है, पीस ऑफ माइंड है चंद्रमा। चंद्रमा के आप पानी में कुछ भी डालो, एक छपाक की आवाज आएगी और वो सदा के लिए नीचे चली जाएगी, चीज पता ही नहीं चलेगा। तो इसी तरह ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर है। मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हल्का सा रिएक्ट जरूर देगा पहली बार, लेकिन फिर उसके अंदर वो चीजें समा जाती है। मतलब बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता। अगर चंद्रमा इफ्लिक्टेड है तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट भी कर देगा, क्योंकि इमोशंस को तो दिखाता ही है चंद्रमा। दोस्तों वाटरी प्लैनेट है ये। आपका घर कहीं ना कहीं पानी के आसपास रह सकता है अगर फर्स्ट हाउस में हुआ या चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ तो। हमारी आइज को भी गवर्न करता है चंद्रमा। अब चूंकि फर्स्ट हाउस तो हमारा दिमाग है, तो हम पीस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति होंगे। थोड़ा बन सवर्ण के, हमेशा शीशे के सामने अपने आप को देखने वाले व्यक्ति होंगे। हमें मीठा खाने का, मिल्क प्रोडक्ट खाने का बहुत शौक होगा। गले में हम ज्वेलरी जरूर पहनेंगे अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में। तो रॉयल प्लैनेट है तो हम रॉयल रहने वाले हैं। यहाँ पर बड़े दिल के व्यक्ति होंगे। बड़ी मतलब छोटी सोच वाले व्यक्ति नहीं होंगे। बड़ा दिल, जैसे माँ का बड़ा दिल होता है, चंद्रमा चूंकि मदर है तो ये बड़े दिल वाले व्यक्ति होते हैं। सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारा फेस है, तो चंद्रमा की तरह हमारे फेस में ना एक अच्छी आभा आने वाली है। कहीं ना कहीं चंद्रमा सेकंड हाउस में अगर नीच का भी हुआ, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर ऊंच का माना जाता है, तो अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि चंद्रमा मदर है तो आपको वाटरी प्रोडक्ट और मदर से लाभ हो सकते हैं, क्योंकि वाटरी प्रोडक्ट को भी हम चंद्रमा से देखते हैं। हम ट्रेवल करके भी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से हम धन को भी देखते हैं। हमारी वाणी बड़ी शांत रहने वाली है। कहीं ना कहीं हमारा कुटुंब है वो चंद्रमा के कारक तत्वों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर होगा, क्योंकि सेकंड भाव हमारे कुटुंब का भी है। थर्ड हाउस का चंद्रमा थोड़ा ट्रेवलिंग का घर है छोटा, तो ट्रेवलिंग जरूर कराएगा। हाँ एफर्ट्स कम करने वाले होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का चंद्रमा एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं करने के बारे में बताता हूँ। हाँ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में हम जरूर जा सकते हैं। चौथे घर में चंद्रमा समझ लो कहीं ना कहीं दिग्बली समान होता है, क्योंकि चौथा घर हमारी माँ का है, माँ का कारक है, तो वही मौजूद है। सुख तो हमें देगा, पीस ऑफ माइंड जरूर देगा। माँ भी बहुत सुंदर होंगी आपके, बड़ी सुशील होंगी, गुणी होंगी। रॉयल प्लैनेट है तो आपकी मदर रॉयल भी हो सकती है। मून से कनेक्टेड तत्वों से कहीं करने की आपकी पढ़ाई का कनेक्शन रह सकता है। पंचम भाव का चंद्रमा हमें लव अफेयर में बहुत ज्यादा इंडल्ज कर सकता है।
इमोशनल हमें ज्यादा कर सकता है लव अफेयर में। संतान का भी घर है चंद्रमा, तो संतान सुशील होगी, गुणी होगी। छठे भाव का चंद्रमा देखो कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्टेड रोगों से जोड़ सकता है। जो भी रोग हमारे चंद्रमा से कनेक्टेड है वहां आ सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया चंद्रमा, लेकिन कुछ एरिया में ये ठीक काम भी करेगा। सप्तम भाव का चंद्रमा, चूंकि पत्नी हमारी बहुत सुशील होगी और हमारा माइंड, चूंकि चंद्रमा हमारा माइंड है, तो माइंड हमारा पत्नी की तरफ झुकाव जरूर रहेगा, पार्टनर की तरफ, पत्नी की तरफ, ऑपोजिट वर्ल्ड की तरफ। हम ऑपोजिट वर्ल्ड पे बहुत डिपेंड करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस भाव का कारक तत्व होकर चंद्रमा 7वें घर में आया है, उससे भी हमें जोड़ के रखेगा। अष्टम भाव का चंद्रमा भी देखो बचपन में हेल्थ इश्यूज बहुत दे सकता है, बालरिष्ट से भी कनेक्ट किया गया इस चंद्रमा को। लेकिन अगर लॉन्गेविटी आई तो ये चंद्रमा अष्टम का भी हमें अच्छे रुझान भी दे सकता है। चूंकि चंद्रमा हमारा माइंड है, तो कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च की तरफ माइंड ओरिएंट हो सकता है। हम कमीशन इंडस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। 9वें घर का चंद्रमा, 9वां घर किसका है? पिता का है, दूर दराज की ट्रेवल का है, हमारे गुरु का है, हाईएस्ट पढ़ाई का भी घर है। तो मून से कनेक्टेड पढ़ाई कर सकते हैं हम। पिता हमारे बहुत ज्यादा ट्रेवल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 9वां घर उनसे भी कनेक्ट करता है। 10th हाउस का चंद्रमा हमें कर्म में दूर दराज की यात्राएं जरूर करा सकता है। फ्लक्चुएशंस बहुत रहेंगी लाइफ में। 7वें और 10वें घर का चंद्रमा ना लाइफ की स्टेबिलिटी को कम बताता है। मतलब चूंकि चंद्रमा एक परिवर्तनशील ग्रह है, तो 7वें घर में व्यापार में उतार चढ़ाव और 10वें घर में कर्म में उतार चढ़ाव, इधर से उधर घुमाएगा भी बहुत ज्यादा आपको। 11वें घर का चंद्रमा, दोस्तों 11वां घर डेली इनकम का है। आपको वाटरी प्रोडक्ट से, फीमेल फ्रेंड से, क्योंकि चंद्रमा ऑपोजिट सेक्स को भी गवर्न करता है, फीमेल प्लैनेट है, वहां से भी आपको कमाई करवा सकता है। आप यात्रा करके भी पैसे कमा सकते हैं, आप पर्ल के व्यापारी हो सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट से भी पैसा कमा सकते हैं। तो यहां पर आपको चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने कारक तत्वों से फायदा, डेली प्रॉफिट कमा सकता है। 12वें घर का, चूंकि 12वां घर विदेश का है, तो एक बात पक्की है जी, विदेश से आपकी कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं कि हम फॉरेन जाएंगे नहीं जाएंगे, चंद्रमा 12वें घर से कनेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको विदेश में ले जाने। आप धार्मिक चीजों पे पैसा खर्च करने वाले होंगे, रॉयल खर्चों में आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहने वाला, 12वां घर खर्चों का भी है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।